हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे। बरखा के जाते ही मानव ने गहरी सांस ली और वापस से आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा लगता है जिंदगी जैसे उलझ सी गई है। मुझे परवाह सिर्फ अपनी नहीं, मुझसे भी ज्यादा फिक्र बेला की है। पता नहीं आगे का समय कैसा होगा। क्या अनंत समर को हरा पाएगा और बेला और अनंत की जिंदगी नॉर्मल हो पाएगी, या फिर से कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। भगवान रक्षा करना। मेरी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता। सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशियों के खातिर मैंने अनंत को उसकी जिंदगी में स्वीकार किया। उन दोनों का साथ देने का वादा नहीं किया, पर मैं किसी भी कीमत पर बेला को तकलीफ में नहीं देख सकता। बस आज की रात और है। कल क्या दिन क्या लाएगा अनंत, बेला और हम सबकी जिंदगी में कोई नहीं जानता। मानव खुद से बोला, कल का युद्ध क्या निर्णय ले आएगा नहीं पता। अब ये निर्णय हमारे पक्ष में होगा कि विपक्ष में, ये तो कोई नहीं जानता। अनंत ताकतवर है यह मैं जानता हूं, पर समर के बारे में ना मैं कुछ जानता हूं ना ही मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। इसलिए मन में एक संशय है। मानव खुद से ही बोला और बिस्तर पर जाकर लेट गया, पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। उधर मानव के घर के बाहर खड़े समर के लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि पूरे 24 घंटों से ज्यादा का समय बीत गया था पर कोई भी घर से नहीं निकला था। तभी मारक वहां आया। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे ही हाथ बांधे खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? मारक ने कहा, पर हम करें भी तो क्या करें। घर के बाहर कोई निकल नहीं रहा है और घर के अंदर हम प्रवेश कर नहीं सकते। वह सेवक बोले, ठीक है तो फिर दूसरा उपाय करो। मारक बोला और वहां से चला गया। वो सेवक तुरंत वहां से निकल गए। 1 घंटा बीता था कि मानव का फोन बज उठा। मानव ने फोन उठाकर देखा तो फोन हेडक्वार्टर से सीनियर का था। हेलो सर, मानव ने कहा, आपकी छुट्टी कैंसिल की जा रही है। पुणे की हर्षवर्धन सोसाइटी के अंदर सामूहिक हत्याकांड हुआ है। जाए और जाकर उसकी इंक्वायरी कीजिए और केस तैयार कीजिए। पर सर मैं छुट्टी पर हूँ। मानव बोला, आप एक पुलिस ऑफिसर होकर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? वह एरिया आपके अंडर आता है, इसलिए वहां के इंचार्ज होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप जाए। एक पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है और आप घर में छुट्टी मना रहे हैं। मानव का सीनियर बोला, जी सर मैं निकलता हूं, मानव ने कहा और तुरंत यूनिफॉर्म पहनकर घर के बाहर निकल गया। कुछ ही देर बीती होगी कि रमाकांत का फोन भी बज उठा। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? रमाकांत बोले, जंगल में आग फैल चुकी है और आपको इन्फॉर्म करना जरूरी समझा क्योंकि आप इंचार्ज हो। सामने वाले ने कहा, आग बुझाने की कोशिश करो, फायर ब्रिगेड को कॉल करो, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। रमाकांत बोले और वह भी घर से निकल गए। उनके घर से निकलते ही समर के सेवकों ने उन्हें अगवा कर लिया और वहां से बेहोश करके ले गए। सुबह जब बेला और माधवी की नींद खुली तो देखा कि मानव और रमाकांत दोनों घर पर नहीं है। बेला बेहद परेशान हो गई, तभी उसका फोन भी बज उठा। उसने फोन उठाकर देखा तो सामने से मारक की आवाज आए, महारानी बेला की जय हो। कौन बोल रहे हो? बेला ने कहा, वही जिसने तुम दोनों की जिंदगी को खत्म करने का सोच रखा है। मारक ने कहा, मुझे क्यों फोन किया है? बेला बोली, तुम तो बहुत ही डरपोक निकली महारानी बेला। एक तरफ श्वेत भेड़िया साम्राज्य की महारानी बनने के ख्वाब देख रही हो और दूसरी तरफ घर में चूहों की तरह छुपकर बैठी हो। मारक बोला, अपनी बकवास बंद करो। बेला गुस्से से बोली, तुम्हारे भाई और बाप को हमने अगवा कर लिया है, अब तुम्हारे हाथ में है उनकी जिंदगी। बाहर आ जाओ तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा हम उन्हें खत्म कर देंगे। मारक बोला, उन लोगों को कुछ मत करना, मैं आती हूँ। बेला ने कहा और घर के बाहर जाने लगी। रीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रीमा आंटी, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। उन्होंने पापा और भैया को पकड़ लिया है, मैं उनके साथ गलत नहीं दे सकती। बेला बोली और बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे रीमा भी निकल गई, पर उसने माधवी पर शक्ति प्रयोग कर उन्हें सुला दिया और घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि माधवी उठे भी तो घर के बाहर न आ सके। बाहर खड़े समर के सैनिकों ने बेला को पकड़ लिया और लेकर चले गए। रीमा भी उनके पीछे वहां आए जहां पर उन लोगों ने उन्हें कैद कर रखा था। मानव और रमाकांत अब भी बेहोश थे। छोड़ दो मेरे पापा और भैया को, अब मैं आ गई हूं ना। बेला बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। सैनिक बोले। तभी रीमा वहां पहुंची और उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो समर के सैनिक उससे भिड़ गए। रीमा अकेली थी और वह कई लोग थे तो उनके आगे रीमा टिक नहीं पाए और आखिर में उन लोगों ने रीमा को घायल कर दिया। रीमा आंटी, बेला जोर से चीखी।
अपना और देवराज का ख्याल रखिएगा और मेरे बच्चों से कहिएगा कि मेरी जिंदगी इतनी ही थी और अपने कर्तव्य निभाते निभाते मैंने वीरगति पाई। रीमा बोली और उसकी साथ उसकी सांसें थम गई। रीमा को यूं अपने सामने प्राण त्यागते देख बेला की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह असहाय थी। उसे उन लोगों ने बांध दिया और साथ ही मानव और मानव के पापा को भी। देवराज, मासा, बरखा और वरुण के साथ झरने के पास पहुंच चुके थे। उनकी तरफ से युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और बस वह समर और उनके साथियों का इंतजार कर रहे थे। समर का सीमा क्षेत्र। महाराज की जय हो, जैसी आपने आज्ञा दी थी हमने बेला, उनके भाई और उनके पिताजी को अगवा कर लिया है। इन सब में वरुण और बरखा की मां रीमा की जान चली गई। सैनिक बोला, ठीक है, हम लोग झरने की पर निकल रहे हैं, कुछ समय पश्चात तुम लोग भी उन तीनों को लेकर वहां आना। देवराज की कमजोरियां मेरे हाथ में आ गई हैं, अब अगर मैं उसे सीधे तरीके से नहीं खत्म कर पाया तो फिर उसकी कमजोरी का फायदा उठा लूंगा। समर बोला और वहां से निकल गया। झरने के पास देवराज और उनके साथी युद्ध का अभ्यास कर रहे थे और मासा ने आंखें बंद की और उन्हें पता चल गया कि रीमा मर चुकी है और बेला, मानव और रमाकांत समर के कब्जे में है चंद्रदेव, क्या चाहते हैं आप समझ नहीं आ रहा, पर जो भी हो हम ये बात नहीं बता सकते देव, बरखा और वरुण को। अगर हमने देवराज, बरखा और वरुण को ये सच बता दिया तो तीनों ही कमजोर पड़ जाएंगे। इस बार युद्ध आर पार का होगा और हम जानते हैं कि आप मदद जरूर करेंगे। मासा खुद से ही बोले। बरखा, वरुण और देवराज युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि बाकी सब लोग कैसे हैं, और देव को पूरा विश्वास था कि वो लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए पूरी तरीके से निश्चिंत होकर युद्ध की तैयारी कर रहा था, इस बात से अनजान के वहां बहुत कुछ घटित हो चुका है। कुछ ही देर में उन्हें सामने से समर, मारक, विद्युत और उनके कुछ साथी सैनिक आते दिखाई दिए। उनको देखते ही देवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और उसने मुट्ठी बंद कर ली। देवराज, मेरे भाई, आखिर में तुम मिल ही गए। तुम्हें देख लिया, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। समर आगे बढ़ा देव को गले लगाने के लिए तो देव पीछे हट गया। हमारा और तुम्हारा भाई का रिश्ता उसी क्षण खत्म हो गया था जब तुमने हमसे दुश्मनी ली और हमें मारने की कोशिश की। देवराज बोला, भूल भी जाओ पुरानी बातों को, अपने भाई के गले नहीं मिलोगे। समर ने फिर कहा, नहीं, क्योंकि हम तुम्हें भाई नहीं मानते, तुम सिर्फ हमारे दुश्मन हो और ये दुश्मनी आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी तुम्हारी मौत के साथ। देवराज बोला, मृत्यु किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा। पहले भी तुम्हें इसी तरीके से विश्वास था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे और नतीजा देखा तुमने। तुम्हारी प्रेमिका की जान चली गई और तुम सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे बुरे राज्य पर सिर्फ मेरा अधिकार है और इस पूरे जंगल पर श्यामल भेड़ियों की हुकूमत। ये संपूर्ण साम्राज्य हमारा है देव। समर बोला, जो कि अब नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम तुम्हें खत्म करके श्यामल भेड़िया साम्राज्य का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देंगे और इस जंगल में फिर से खुशहाली होगी और श्वेत भेड़ियों का राज्य। देव बोला, ठीक है, तो फिर इसी बात पर शुरू करते हैं, और जैसा कि तुम्हें पता है हम हर तरीके की शक्ति उपयोग कर सकते हैं और मैं किसी भी तरीके के नियमों को नहीं मानता। समर बोला, तुम्हारे जैसे धोखेबाज और धूर्त से हमें ऐसी ही उम्मीद थी, देवराज ने कहा, और उसी के साथ दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मारक और विद्युत बरखा और वरुण से लड़ने लगे तो वहीं उनके बाकी सैनिक भी देवराज के बाकी साथियों के साथ लड़ने लगे। मासा वही एक चट्टान पर बैठे इस होते हुए महाभयंकर महासंग्राम को देख रहे थे जिसमें हर कोई सिर्फ एक दूसरे के खून का प्यासा था। देव और समर पहले हथियारों से लड़े। दोनों एक से बढ़कर एक थे, दोनों की चुस्ती और फुर्ती का कोई तोड़ नहीं था। देव ने उस पर तलवार चलाई तो समर ने भी तलवार उठाई। तलवारों की चमक से धरती अंबर चौंधिया गए। समर ने पूरी ताकत से वार किया तो देव ने उसकी तलवार को काट दिया। देव ने फिर भाला उठाया और दोनों के बीच भाला युद्ध होने लगा। कभी समर देव पर भारी पड़ता तो कभी देव समर पर। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था कि तभी समर ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और वहां भ्रामक स्थिति उत्पन्न की, पर इस बार देव भी इसके लिए पहले से ही तैयार था, जिसका नतीजा ये हुआ कि समर की शक्ति देव पर सफल नहीं हो पाए। गुस्से में आकर समर एकदम से भयानक आवाज में गरजा और एक काले भेड़िए में तब्दील हो गया। देव ने उसे देखा और अगले ही पल देव भी श्वेत भेड़िया रूप में आ गया। दोनों ने गर्दन हिलाकर भयानक गर्जना की और उसी के बाद वह जंगल भेड़ियों की भयंकर गर्जना से गूंज उठा। बाकी सब भी भेड़िया रूप में आकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। देखते ही देखते समर के सैनिक कमजोर पड़ने लगे। वरुण, बरखा, उनके साथियों ने मिलकर विद्युत को 2 टुकड़ों में चीर दिया तो वही मारक अब भी बाकी सैनिकों के साथ लड़ रहा था।
जब समर को एहसास हुआ कि वह देव से नहीं जीत सकता बल्कि जल्दी ही वह हार जाएगा और देव उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, तो उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। देव समर को बस 2 टुकड़ों में चीरने ही वाला था कि तभी समर के सैनिकों ने लाकर वहां बेला, मानव और रमाकांत को खड़ा कर दिया। रमाकांत अभी भी बेहोश थे पर मानव को हल्का हल्का होश गया था, तो वहीं बेला पूरी तरीके से होश में थी। उन तीनों को घेरे हुए भयंकर काले रंग के भेड़िए खड़े हुए थे जो कि उन्हें चीरने फाड़ने के लिए आतुर थे। उन्हें देख देवराज की पकड़ समर पर कमजोर हो गई। देव की पकड़ कमजोर होते ही समर उसके हाथ से छूटकर दूर हुआ और बेला के नजदीक आकर खड़ा हो गया। देव ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो समर के इशारे पर उसके सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, तो वही बरखा और वरुण को भी समर के सैनिकों ने अपने काबू में ले लिया, क्योंकि उन लोगों में से कोई भी बेला की जान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता था। समर तुरंत इंसान के रूप में आ गया और बाकी भेड़िए भी इंसानों के रूप में आ गए, तो वही देव और उसके साथी भी वापस इंसानी रूप में आ गए। तो क्या कहा था, तुम इस बार भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि समर ने हारना सीखा ही नहीं। मैं तो साम दाम दंड भेद की नीति में विश्वास रखता हूं। समर बोला, पर यह धोखा है। युद्ध हम दोनों के बीच में होना था और हमारे सैनिकों के बीच में। इसमें परिवार को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं थी। देव बोला, आवश्यकता थी युवराज देवराज, आवश्यकता थी, क्योंकि तुम जैसों को काबू करने के लिए हर तरीके के उपाय अपनाए जाते हैं। अब तुम्हारे अपने हमारे हाथ हैं। अब तुमने एक कदम भी हम लोगों की तरफ बढ़ाया या हम पर पलटकर वार किया तो तुम्हारी प्रेमिका पिछली बार की तरह इस बार भी जान से हाथ धो बैठेगी, साथ ही उसका परिवार भी। समर धूर्तता से बोला। देव ने मासा को देखा। पिछली बार बेचारी खुद से मर गई थी, पर इस बार मेरे सैनिक तुम्हारी बेला को नहीं छोड़ेंगे। समर बोला, बेला का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमसे विनती है समर, उन्हें और उनके परिवार को यहां से जाने दो। तुम्हारी लड़ाई हमसे है तो हमसे युद्ध करो। देवराज बोला, नहीं नहीं, युद्ध की शुरुआत भी ये लड़की थी और अंत भी ये लड़की होगी। पिछले जन्म में भी मैं तो अपने राज्य में शांति से था, पर सौंदर्य को देखकर ही मन मोहित हुआ था। हाँ, श्वेत भेड़िया साम्राज्य पर कब्जा करने का मन मेरा शुरू से था, पर फिर भी जब सौंदर्य को देखा तो यह विचार और भी पक्का हो गया था। और फिर मुझे श्वेत भेड़िया राज्य के साथ साथ तुम्हारी सौंदर्या भी चाहिए थी। समर बोला तो बेला की आंखें जल उठी। और पिछले जन्म की तरह ही इस बार भी यह अनुपम सौंदर्य लेकर पैदा हुई है, और इस बार तो इसे मरने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसका रूप और सौंदर्य सिर्फ मेरे लिए है और रहेगा, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज मैं खत्म करके ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। समर बोला, अबे सुन बे काले मुंह के भेड़िए। बेला बोली तो सब ने उसकी तरफ देखा। वही समर की आंखें छोटी हो गई। न तूने पहले मुझे पाया, न इस बार हासिल कर सकेगा, चलिए दिन में सपने देखना बंद कर दे। सौंदर्या देव की थी और देव की ही रही अंत समय तक, ठीक वैसे ही बेला अनंत की है और अनंत बेला को अनंत काल तक कोई अलग नहीं कर सकता। देव और सौंदर्या अनंत और बेला एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। तुम्हारे जैसे भेड़िए के खाल में छछूंदर की औकात नहीं हम दोनों को अलग करने की। बेला गुस्से से बोली तो देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, तो वही समर का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा काला हो गया। अपना मुंह बंद रख, एक सामान्य इंसान होकर मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैं चाहूं तो अभी एक पल में तेरे टुकड़े टुकड़े कर तुझे निगल जाऊं, पर क्या करूं, दिल आ गया है तुझ पर, इसलिए ऐसा नहीं करूंगा। बस अब तू अपनी आंखों के सामने अपने इस प्रेमी अनंत देव जो कहना चाहे उसको मरते देखेगी। समर बोला और उसी के साथ उसने देव पर वार कर दिया। देव ने एकदम से हाथ उठाया तो समर अमर के सैनिकों ने बेला के गले पर खंजर रख दिया। देव के हाथ रुक गए। समर ने देश को मारना शुरू कर दिया और देव बिना किसी विरोध के उसकी मार खाने लगा, तो वही मारक भी बरखा और वरुण पर हाथ साफ करने लगा। युद्ध का रुख पूरी तरीके से बदल चुका था। जहां अब तक देव और उनके साथी समर और उसके सैनिकों पर भारी थे, वहीं अब समर और उनके सैनिकों ने देव और उसके साथियों को कब्जे में ले लिया और उन पर अनगिनत वार कर रहे थे। मानव, बेला और रमाकांत के कारण मजबूर अनंत पलटवार नहीं कर पा रहा था, तो वही बरखा और वरुण भी नहीं पलट कर वार कर पा रहे थे। उनके बाकी सैनिक और सहायक भी लाचार थे। मासा भरी आंखों से कभी बेला तो कभी अनंत को देख रहे थे। बेला की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अनंत के शरीर में अब जख्म होने शुरू हो गए थे और जख्मों से खून भी बहना शुरू हो गया था, तो वहीं बरखा और वरुण की भी हालत खराब थी। बरखा को लहूलुहान देख मानव की आंख भी आंसुओं से भर गई। अब वह होश में आ चुका था, पर रमाकांत अब भी बेहोश थी, क्योंकि गुरु मासा ने कुछ किया था जिस कारण रमाकांत को होश नहीं आ रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह रमाकांत देखे। छोड़ दो मेरे अनंत को, अब क्या जान ले लोगे उसकी।
बेला गुस्से से चीखी तो समर ने उसकी तरफ देखा। हाँ बिल्कुल सही सोचा तुमने, जान ही लेना है मुझे, और यह शर्त मैंने नहीं रखी थी, तुम्हारे अनंत ने ही रखी थी कि आज का युद्ध किसी एक ही जान जाने पर ही खत्म होगा, तो इसकी जान जाने पर ही अब यह युद्ध खत्म होगा। समर बोला, नहीं ये गलत है, उसे तो तुम मौका ही नहीं दे रहे हो। अगर तुम में ताकत है तो उसे बराबरी का मौका दो ना, फिर देखो कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ये तो धोखा है, धोखा। बेला बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, बेला महारानी पर श्यामल भेड़िए धोखे के लिए ही जाने जाते हैं। समर बोला और उसने वापस से अनंत पर वार कर दिया। बेला में भरी आंखों से अनंत को देखा और दर्द और गुस्से से आंखें बंद कर ली। उसे यूं दुखी देख देव दुखी हो गया, तो वही समर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। समर वापस देव को मारने लगा। बेला ने गर्दन झुकाई और आंखें बंद की। उसका गुस्सा चरम पर आ गया और शरीर में एक जकड़न शुरू हो गई। अगले ही पल बेला ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। उसकी आंखें एकदम पीले रंग की थी। ओह हा 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 हा। बेला ने एक तेज आवाज निकाली तो सबने उसकी तरफ देखा। ओह हा 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 हा। बेला फिर चीखी और उसी के साथ उसके हाथों की नसें फूलने लगी। उंगलियों में नाखून बड़े होने लगे। वह चीखती हुई घुटनों पर बैठी और जोर से गर्दन हिलाई, और देखते ही देखते वह एक सुनहरे बालों वाली बेहद खूबसूरत मादा भेड़िए में तब्दील हो गई। अनंत, बरखा, वरुण और मानव की आंखें उसे देख चौड़ी हो गई तो वही समर की आंखों में दहशत आ गई। गुरु मासा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। देव ने मासा की तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झपकाईं। अगले ही पल भेड़िया बनी बेला ने अपने आसपास के सैनिकों को उठाकर फेंक दिया, जो कि उसे मानव और रमाकांत को घेरे हुए थे। बेला की असीम शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, समर बोला। श्वेत भेड़िया साम्राज्य की दूसरी सबसे शक्तिशाली भेड़िया युवराज देवराज की लूना का अपने असली रूप में अवतरण हो चुका है, वो भी दैविक शक्तियों के साथ। मासा बोले। सबने नासमझी से मासा को देखा। चंद्रदेव के आशीर्वाद, श्वेत भेड़िया समुदाय के गुरु मासा के तपोबल और कुलदेवी की कृपा से सौंदर्य का पुनर्जन्म समस्त भेड़िया समुदाय की सबसे शक्तिशाली भेड़िया लूना के रूप में हुआ है। इनके सुनहरे बाल इनको विशिष्ट शक्ति की स्वामिनी बनाते हैं। मासा बोले तो बरखा, वरुण व बाकी श्वेत भेड़ियों के साथ साथ श्यामल भेड़िए के भी कुछ भेड़िया सुनहरे बालों वाली मादा बेला के आगे घुटनों पर बैठ गए। महारानी बेला की जय हो। असीम शक्तियों की स्वामिनी इस कुंबे की लूना महारानी बेला की जय हो। मासा ने जयघोष किया। जय हो जय हो। जंगल गूंज उठा। ये असंभव है, कोई मानवी तब तक भेड़िया नहीं बन सकती जब तक। कहते कहते समर रुक गया। तुम्हारे सवाल में ही जवाब है समर। कोई मानवी तभी भेड़िया बनती है जब उसके शरीर में भेड़िए का अंश आकार लेता है। मासा बोले तो देव ने भी आश्चर्य से देखा। जिस समय सौंदर्या की मृत्यु हुई वो देवराज के अंश को अपने गर्भाशय में आकर दे रही थी। हालांकि गर्भावस्था का वो शुरुआती दौर था, इस कारण वो और बाकी सब भी इस सत्य से अनजान थे कि दोनों के मिलन का परिणाम देवराज का अंश देवी सौंदर्या के शरीर में सांस लेना शुरू हो गया था। जिस समय उन्होंने अपने प्राण त्यागे वो गर्भवती थी। श्वेत भेड़िया समुदाय के युवराज देवराज की संतान को अपने शरीर में धारण कर चुकी थी वो। मासा बोले तो देव के साथ साथ मानव, बरखा और वरुण के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। क्योंकि सौंदर्य उस समय लूना बनने की प्रक्रिया से गुजर रही थी, इसलिए उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं था और उन्होंने अपनी अपनी जान स्वयं ही दे दी, वरना कोई भी उन्हें खत्म कर दे इतनी ताकत न उस समय किसी में थी और न आज है। मासा ने कहा। देव की आंखों में आंसू भर आए। क्योंकि सौंदर्य उस जन्म में ही लूना चुकी थी, इसलिए इस जन्म में यह जन्म से ही मानव भेड़िया है। हाँ, इन्हें खुद अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था और न ही अपने अस्तित्व की जानकारी, इसलिए ये सामान्य मानवी की तरह रही। इनके परिवार को भी इनका सच नहीं पता। कभी कभार उन्होंने अलग महसूस किया पर सच नहीं जान पाए, और हमारा भी हमेशा यही प्रयास रहा कि बेला को अपने इस सच का पता ना चले, वरना शायद उनके लिए सही नहीं होता। क्योंकि हम जानते थे कि सही समय आने पर बेला स्वयं ही अपने इस सच को जान जाएंगी और अपनी शक्ति का प्रयोग भी कर लेंगी। मासा ने कहा। समर भी आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। महाराज समर, अब आपका समय समाप्त हुआ। मासा में जैसे ही कहा, समर ने गुस्से से देव और बेला की तरफ देखा और तुरंत भेड़िया बन अनंत पर वापस से वार किया। अनंत भी तुरंत ही संभल गया, श्वेत भेड़िया बन गया। समर पूरी ताकत से अनंत के ऊपर झपटा, पर अनंत पूरी तरीके से तैयार था वार संभालने को। बेला की आंखों के आगे मेहुल की मृत्यु घूम गई और उसने बरखा और वरुण की तरफ बढ़ते विद्युत को पकड़ के नाखूनों से चीर डाला और झरने में फेंक दिया। समर और अनंत एक दूसरे से उलझे थे, तभी समर ने फिर से वो सफेद खंजर निकाला जो चांदी का था और मंत्र सिद्ध था।
पर उससे पहले कि वह देव पर वार करता, देव के सामने सुनहरे बालों की मादा भेड़िया बेला आकर खड़ी हो गई और समर के हाथ से खंजर ले झरने में फेंक दिया। अनंत ने उसकी तरफ देखा और इसी के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक तीव्र गर्जना की। उस गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा और झरने का पानी हिल गया। दोनों ने मिलकर समर के ऊपर वार करने शुरू कर दिए। समर वैसे भी देव के सामने ही नहीं टिक पा रहा था। अब देश और उसकी लूना दोनों के आगे टिकना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। एक तरफ से समर का हाथ बेला ने पकड़ा, दूसरी तरफ से अनंत ने, और उसकी के साथ दोनों विपरीत दिशा में बढ़ गए। एक भयंकर चीख के साथ समर दो टुकड़ों में बंट गया और उसके प्राण निकल गए। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही